नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने माने व्रत सावन सोमवार इसकी कहानी में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। जी नमस्कार। हाँ, सावन सोमवार ये व्रत तो बहुत लोग रखते हैं, पर इसके पीछे की कहानी वो जानना दिलचस्प है। बिल्कुल। हमारे पास एक संक्षिप्त सा विवरण है जो बताता है कि ये व्रत शुरू कैसे हुआ, इसका महत्व क्या है। तो कोशिश करते हैं इसका सार समझने की। हाँ, चलिए देखते हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है बहुत समय पहले। एक गरीब ब्राह्मण थे। वो निर्धन थे, पर भगवान शिव भोलेनाथ उनके प्रति उनकी जो आस्था थी वो अटूट थी। अच्छा। और कहानी बताती है कि ये सावन का महीना चल रहा था, पवित्र महीना। हाँ, और सावन का महीना तो वैसे भी शिव जी की पूजा के लिए बहुत खास माना ही जाता है। कहते हैं ना कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने विष पिया था। हाँ, सही कहा। तो जाहिर है इस महीने में पूजा का महत्व बढ़ जाता है। तो ये ब्राह्मण भी इसी सावन में सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। सोमवार का दिन, और पूरी श्रद्धा से पूरे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग जो शिव का ही प्रतीक है। हाँ, कोई दिखावा नहीं, बस सच्ची भक्ति। और यहीं पर मुझे लगता है कहानी का असली मर्म है। ये भक्त की सादगी उसकी वो सच्ची बिना किसी मिलावट वाली श्रद्धा पर जोर देती है। हिंदू परंपराओं में अक्सर हम ये देखते हैं कि बाहरी तामझाम या कर्मकांड से ज्यादा भक्त का जो भाव है। हाँ, भाव, अंदर की भावना। जी बिल्कुल, उसकी अंदरूनी श्रद्धा और प्रेम, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये कहानी बिल्कुल उसी का उदाहरण है। सही कहा। और इसी सच्चे भाव का असर देखिए, इतना गहरा था कि कहते हैं भगवान शिव खुद महादेव के रूप में उस ब्राह्मण के सामने आ गए, प्रकट हो गए। सोची जरा, ये तो कहानी का एक अद्भुत मोड़ है ना? एक साधारण से भक्त की पूजा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, उससे भगवान इतने खुश हुए। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत हो सकती है। और फिर महादेव ने सिर्फ उस ब्राह्मण को नहीं, उन्होंने तो एक तरह से सभी भक्तों के लिए दरवाजा खोल दिया। हाँ, वही वरदान। हाँ। जो इस व्रत का आधार बन गया। बिल्कुल। महादेव ने कहा, जो भी भक्त सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखेगा, सोमवार का व्रत सावन में, हाँ, और मुझ पर जल और बेलपत्र अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहाँ बेलपत्र का भी जिक्र है। हाँ, बेलपत्र जो शिव जी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। जी। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो वचन है महादेव का, यही सावन सोमवार व्रत के इतने फैलाव का, इसकी प्रसिद्धि का कारण बन गया। अच्छा। कहानी यही तो बता रही है कि कैसे एक अकेले गरीब भक्त की पूजा का फल सिर्फ उसे नहीं मिला, बल्कि भगवान ने उसकी भक्ति से खुश होकर आगे आने वाले सभी भक्तों के लिए मनोकामना पूर्ति का एक रास्ता बना दिया। इसीलिए शायद इसे अखंड श्रद्धा का प्रतीक भी कहते हैं। तो ये कथा एक तरह से इस व्रत की गाइड बुक जैसी हो गई, प्रेरणा कि व्रत कैसे करना है। हाँ, कह सकते हैं कि भाई सावन का सोमवार हो, उपवास रखो। हाँ, उपवास। और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाओ। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ विधि नहीं बता रही, उपवास, जल, बेलपत्र, बल्कि उसके पीछे की जो भावना है उसको भी स्थापित कर रही है। सच्ची श्रद्धा वाली भावना। हाँ, सच्ची श्रद्धा। देखिए, परंपराएं अक्सर ऐसी ही कहानियों से बनती हैं जो हमें ये बताती हैं कि पूजा विधि के साथ साथ उसका आध्यात्मिक मतलब क्या है। ये कहानी भक्तों को एक विश्वास देती है कि बहुत साधारण तरीकों से भी भगवान को खुश किया जा सकता है, उनकी कृपा मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये छोटी सी कथा हमें सावन सोमवार व्रत की जड़ों तक ले जाती है। ये दिखाती है कि शुरुआत हुई सच्ची भक्ति से और भगवान शिव के आशीर्वाद से। जी। और वो आशीर्वाद क्या था? कि भक्तों की इच्छाएं पूरी होंगी। ये उम्मीद और आस्था की कहानी है ना? बिल्कुल। और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या? कि इस कहानी की ऐतिहासिक सच्चाई क्या है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की जो परंपराएं हैं वो आज भी इतनी जीवित क्यों हैं, इतनी लोकप्रिय क्यों हैं? सही बात है। इनकी ये जो निरंतरता है, ये हमें आस्था, उम्मीद और बहुत ही सरल तरीकों से परमात्मा से जुड़ने की जो एक गहरी मानवीय जरूरत है, उसके बारे में क्या सिखाती है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।